हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जियोग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका सेकंड, और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जो इसकी फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, और ये बच्चों इसका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट सेकंड बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी इसका पार्टी 1, अभी हम जो सारी वीडियोस है उसके पार्टी 1 अपलोड कर रहे हैं, और पार्ट सेकंड आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे इस जनवरी के मतलब कि 15-20 तारीख से सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए। और अगर आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम सिर्फ जियोग्राफी के नोट्स करवा रहे हैं, हम यहाँ पर आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री और आपको यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी सभी चीजों के नोट्स करवा रहे हैं। तो आप पे जोन जोन से भी सब्जेक्ट है उनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और बच्चों, ये हमारी जो है वो बुक फर्स्ट है, और इसमें टोटल आपके 15 या 14 चैप्टर है। ठीक है, तो मैं सभी के इसी तरीके की बेहतरीन नोट्स बनाऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दे, और उन दोस्तों के साथ भेज दें जो कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर सीरियस है। ठीक है, क्योंकि फ्री में इतनी सारी चीजें कोई यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं करवाएगा जितना हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट लीजिए इन चीजों का, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दिखा रखा है पहला पॉइंट, ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थों के बने पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खगोलीय पिंड क्या है, तो आपको सीधा आंसर यही करना है कि ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस, द्रव अथवा गैसीय पदार्थों के बने पिंडों को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना कंफर्म हो गया, आगे चलते हैं। आगे दिखा रखा है दूसरा, ठोस रूप से ठोस रूप में विद्वान खनिजों का मिश्रण सेल कहलाता है। जो ठोस रूप में जो हमारे जो खनिज है वो विद्वान है जो है, उन्हें ही क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं, सेल, सेल। ठीक है, आगे दिखा रखा है, गैसों तथा धूल का बादल जो एक विशालकाय तारे के रूप में था उसे नेबुला कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि नेबुला क्या है, तो आप इजीली यहां से पढ़ के बता सकते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी एक कोर्स डेवलप करूंगा लाइक टेस्ट के लिए, कि कैसे हम ऐप के द्वारा अपना जो टेस्ट है बच्चों से कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है, ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में वृद्धि। जो ब्रह्मांड का जितना निर्माण होगा, जो आकाश गंगाएं हैं वो क्या होती चली जाएंगी? और दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। आगे दिखा रखा है, बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। जो बृहस्पति है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कांटेक्ट करके अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा हो, तो आप इस पे कॉल करके आप अपने पीडीएफ रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। ठीक है, ये जितने भी मैं आपको बच्चे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पेपर में आने के चांसेस है, इसलिए इनको मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, दिखा रखा है पहला क्वेश्चन, नेबुला क्या है? जो नेबुला है वो है क्या? आइए देखते हैं आंसर। धूल और गैसों का विशाल के बादल जो भंवरदार गति से अंतरिक्ष में घूम रहा था और जिससे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, नेबुला कहलाया। इसे हम एक विशालकाय धारा भी कह सकते हैं। मतलब नेबुला क्या है? एक धूल और गैसियों का क्या है? बहुत बड़ा बादल। वही उसी के द्वारा क्या हुआ है? उसी के द्वारा मंडल की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई, और उसे ही हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? जो पृथ्वी है अपनी, उसका निर्माण कब हुआ बता रखा है। पृथ्वी का निर्माण 4600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब 4600 मिलियन वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ था? पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ये एक तरीके से अनुमान लगाए गए, क्योंकि उतने साल पहले तो कोई जीवित था नहीं। ठीक है, तो जस्ट इट इज इमेजिनेशन की अंदाजा लगाया गया। ठीक है, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल का विशिष्ट ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है उसका विशिष्ट ग्रह कौन सा है, ये देखते हैं। सौर मंडल का विशिष्ट ग्रह पृथ्वी है, क्योंकि केवल इसी ग्रह पर जीवन पाया जाता है तथा वायुमंडल विद्यमान है। जो देखो, सौर मंडल का अगर जो सबसे विशिष्ट यानी कि विशेषता हम माने तो कह सकते हो जो पृथ्वी है उसकी उसका जो ग्रह है वो पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन क्या है? जीवन पाया जाता है। ठीक है, आगे दिखा रखा है, चंद्रमा का वर्णन कीजिए। जो चंद्रमा है उसका वर्णन करना है। देखिए, बता रखा है आंसर, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। जो पृथ्वी है उसका उपग्रह है कौन?
चंद्रमा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लिट कहा जाता है। देखो जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के द्वारा ही एक पृथ्वी का ही क्या है, एक पार्ट कह सकते हो, एक हिस्सा कह सकते हो, ठीक है। वो कब हुआ था? जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। इसी को किस नाम से जाना जाता है? द बिग स्प्लिट, द बिग स्प्लिट, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे। आगे बच्चों क्वेश्चन दिखा रखा है, विभेदन क्रिया से आप क्या समझते हैं? जो विभेदन क्रिया होती है वो होती क्या है, आइए जानते हैं। आंसर दिखा रखा है, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग अलग होने की परिक्रिया को विभेदन कहते हैं। बता रखा है कि जो हल्के और भारी घनत्व वाले जो पदार्थ होते हैं, जब वो अलग अलग हो जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। इस परिक्रिया के अंतर्गत भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग की तरफ आ गए। मतलब इससे हुआ क्या कि जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर की ओर चले गए, मतलब बीच में आ गए, और जो भारी थे वो क्या चले गए? वो अंदर की साइड चले गए, ठीक है। आगे दिखा रखा है, समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस होकर छोटे आकार में हो गए। मतलब ये ठंड के कारण क्या हो गए? ठंडे के कारण ये और ज्यादा छोटे हो गए, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो आकार है वो ठोस कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया, कठोर कर लिया, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, और आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बता रखा है, क्वेश्चन दिखा रखा है आपका छठा, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? जो प्रारंभिक काल है, शुरुआत में जो पृथ्वी का धरातल है उसका क्या स्वरूप था, आइए देखते हैं। प्रारंभिक काल में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। जो पहले पृथ्वी थी वो किससे बनी हुई थी? हाइड्रोजन और हीलियम से। और जो पृथ्वी है कहीं ना कहीं ये कैसी थी? बहुत ज्यादा चट्टानी थी, गर्म थी और वीरान थी, मतलब कि सूनी थी, ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी ना रहता हो, ठीक है, ऐसा था। आगे दिखा रखा है, प्रकाश वर्ष क्या है? दिखा रखा है प्रकाश वर्ष क्या है, आइए देखते हैं आंसर। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। जो प्रकाश वर्ष है वो समय का नहीं, किसका माप है? वो दूरी का माप है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मतलब है दूरी। बता रखा है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो प्रकाश की गति है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बता रखा है, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह अपने प्रकाश वर्ष होगा। मतलब कि एक साल में जितनी भी वो दूरी तय करेगा वही क्या होगा? वो प्रकाश वर्ष होगा। ये पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ या 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह दूरी केवल 8.31 में है। मतलब कि बता रखा है कि यहाँ पर ना, ये प्रकाश वर्ष के अनुसार इसकी दूरी ये कितनी दूरी है? इसकी 8.311 है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पेपर में आने के 100% चांसेस है। आगे देखिए कि दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 8, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? जो पार्थिव ग्रह है वो चट्टानी क्यों है, आइए जानते हैं। बता रखा है, पहला, पार्थिव ग्रह चट्टानी है क्योंकि ये जनक तारे के बहुत ही समीप बने हैं, जहां अत्यधिक ताप के कारण गैस संघनित नहीं गई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। और जो पार्थिव ग्रह है वो चट्टानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गैसें हैं वो संघनित नहीं गई, और कहीं ना कहीं जो अत्यधिक ताप के कारण ये गैसें संघनित नहीं गई और घनीभूत भी नहीं हो पाई। मतलब कि ये एक दूसरे से क्लोजली रह गए, ठीक है, ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पाए, इसलिए क्या है, ये कहीं ना कहीं चट्टानी है। आगे दिखा रखा है, पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही। जो पार्थिव ग्रह है वो छोटे हैं, जिसके कारण की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं रह सकी। और जो इन पे जो ये जो क्या नाम है, बता रखा है, इनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कम के कारण जो इनकी जो इनसे गैस निकली वो क्या हुई? वो इन पर रुकी नहीं रह सकी, मतलब यहाँ पर रुकी नहीं रही, ठीक है, वो उड़ गई, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये चट्टानी है। आगे दिखा रखा है, सौर वायु पार्थिव ग्रहों के ज्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई है। और जो सौर वायु पार्थिव ग्रह के ज्यादा जो मात्रा है उनमें गैस व धूलकण उड़ा ली गई, इस कारण भी कहीं ना कहीं ये क्या है? चट्टानी है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है? चलिए, वेल एंड गुड। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन दिखा रखा है, नोवा क्वेश्चन, ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या है? जो ग्रह है
उसके जो निर्माण हुआ है उसकी प्रमुख अवस्थाएं हमें बतानी है। तो गाइस इसका जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 आएगा और वो सेकंड वीडियो में आपको बहुत जल्द हम चाहेंगे कि प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल करके जो भी आपको जानकारी लेनी हो पीडीएफ रिलेटेड या फिर कोर्स रिलेटेड आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।